वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। जो कल शॉर्ट वीडियो में आपसे एमसीक्यू पूछा गया था प्लेसेंटल सेपरेशन के बारे में, और मैंने उसमें बताया भी था कि आप सभी को कमेंट करना है और कल इस टॉपिक के बारे में अपन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आज डे 1 ओबीजी के हम प्लेसेंटल सेपरेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अच्छे से देखना है, यहाँ से हर बार नॉर्सेट और अदर नर्सिंग एग्जाम्स में, स्पेशली सेंटर के एग्जाम्स में प्लेसेंटल सेपरेशन से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो नॉर्सेट 11 की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के बारे में। बात करें सबसे पहले प्लेसेंटल सेपरेशन की, तो प्लेसेंटल सेपरेशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटल सेपरेशन कौन सी स्टेज ऑफ लेबर में होता है। तो ये होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। जो प्लेसेंटल सेपरेशन होता है वो थर्ड स्टेज लेबर में होता है। फर्स्ट स्टेज लेबर में डायलेशन होता है, सेकेंड में बर्थ होता है, थर्ड में प्लेसेंटल सेपरेशन होता है। अब बात करते हैं, जो प्लेसेंटल सेपरेशन होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है, जिनके हम ड्यूरेशन देखने वाले हैं, और ड्यूरेशन एग्जाम में आता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ड्यूरेशन। तो फर्स्ट देखने को मिलता है नेचुरल सेपरेशन, दूसरा अपने को देखने को मिलता है एक्टिव सेपरेशन, और तीसरा देखने को मिलता है प्रोलॉन्ग्ड सेपरेशन। बात करें अपन नेचुरल की, तो नेचुरल जो होता है सेपरेशन वो 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। कितना? 15 से 20 मिनट। और एक्टिव, जो एक्टिव होता है वो होता है AMTSL के द्वारा, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर में जो होता है एक्टिव, जिसमें अपन खुद अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीकों को यूज करके सेपरेट करवाने की कोशिश करते हैं, जो कि 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और प्रोलॉन्ग्ड सेपरेशन किसको बोलेंगे, ये भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको पता रखना है। अगर प्लेसेंटल सेपरेशन 30 मिनट के बाद में सेपरेट हो रहा है, मतलब लेबर के 30 मिनट बाद में अगर प्लेसेंटा सेपरेट होता है यूट्रस से, तो उस कंडीशन में अपन उसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड सेपरेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ड्यूरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं मैकेनिज्म। तो यहाँ बात करें प्लेसेंटल सेपरेशन के मैकेनिज्म, तो 2 मैकेनिज्म होते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के। पहला होता है सेंट्रल सेपरेशन और दूसरा होता है मार्जिनल सेपरेशन। अब बात करते हैं ये होते क्या हैं, सेंट्रल सेपरेशन और मार्जिनल सेपरेशन। तो बात करें सबसे पहले सेंट्रल सेपरेशन के बारे में। सेंट्रल, यहां से भी क्वेश्चन आता है सेपरेशन। तो सेंट्रल सेपरेशन का मतलब होता है जो प्लेसेंटा है वो सबसे पहले कहां से सेपरेट होगा, सेंटर। सेंटर से सेपरेट होता हुआ मार्जिन की तरफ जाएगा। सबसे पहले सेंटर से सेपरेट होगा, ये यूट्रस रहा, ये आपका प्लेसेंटा। तो ये सबसे पहले कहां से सेपरेट होगा, सेंटर से, उसके बाद में मार्जिन से। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं सेंट्रल सेपरेशन। और ये 80% चांसेज सेंट्रल सेपरेशन के ही होते हैं। कितने परसेंट चांसेज होते हैं? 80% चांसेज सेंट्रल सेपरेशन होने के होते हैं। और ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था? मैक शेल्टजे। तो मैक शेल्टजे ने बताया था कि 80% चांसेज इसके होते हैं सेंट्रल सेपरेशन के। अब नेक्स्ट अपन बात करें यहां, तो अगर एग्जाम में आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे कि प्लेसेंटल सेपरेशन हुआ है और जो लोअर सेगमेंट है उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है फीटल सरफेस, तो ये कौन सा सेपरेशन होगा? अगर लोअर सेगमेंट में, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में आपको फीटल सरफेस देखने को मिले, प्लेसेंटा की कौन सी सरफेस? फीटल सरफेस देखने को मिले, तो इस कंडीशन में आप कौन सा बोलोगे? सेंट्रल सेपरेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा घुमा फिरा से आपसे पूछेगा कि एक लेबर
रेबर रूम में मदर है जिसमें प्लेसेंटल सेपरेशन हुआ है, और जो यूट्रस का लोअर सेगमेंट है उसमें फीटल सरफेस दिखाई दे रही है। तो आपको बताना है कि कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे लागू हो रहा है। तो यहाँ सेंट्रल सेपरेशन देखने को मिल रहा है प्लेसेंटा का। एक यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, जो ये सेपरेशन है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो जो सेंट्रल सेपरेशन है उसको साइनी सल्टजे के नाम से भी जानते हैं। साइनी सल्टजी, किस नाम से? साइनी सल्टजी। साइनी क्योंकि चमकीला जो पार्ट है वो नीचे रहता है, फीटस सरफेस उसको अपन साइनी बोलते हैं, और मदर सरफेस रफ होती है, इसलिए साइनी। और सल्टजे क्योंकि इसको एक्सप्लेन किसने किया था? मैक सल्टजी ने, इसलिए इसको साइनी सल्टजी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपसे ये देकर पूछे कि इन्वर्टेड अम्ब्रेला पैटर्न कौन से मैकेनिज्म में देखने को मिलता है, तो इन्वर्टेड अम्ब्रेला पैटर्न भी सेंट्रल सेपरेशन में देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो पहले सेंटर से सेपरेट होगा, उसके बाद में मार्जिन से। तो यहाँ अम्ब्रेला का उल्टा अम्ब्रेला देखने को मिलता है इस टाइप से, इसीलिए ये इन्वर्टेड अम्ब्रेला पैटर्न में के नाम से भी इसको समझते हैं और जानते हैं। तो ये दोनों बातें आपको जानेंगे, एक तो साइनी सल्टजी और इन्वर्टेड अम्ब्रेला पैटर्न, ये एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ हमने सेंट्रल सेपरेशन को अच्छे से देखा, किसने एक्सप्लेन किया? मैक सल्टजी ने। अगर लोअर सेगमेंट में बात करें तो फीटल सरफेस सबसे पहले आएगी, और इसीलिए फिर इसको साइनी सल्टजे भी बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन मार्जिनल सेपरेशन के बारे में। कौन से सेपरेशन? हमने पहले बात की सेंट्रल सेपरेशन के बारे में, अब अपन बात करते हैं मार्जिनल सेपरेशन के बारे में। मार्जिनल सेपरेशन में जैसे हमने सेंट्रल सेपरेशन में देखा कि वहाँ सबसे पहले सेंट्रल पार्ट सेपरेट होता है, वैसे ही मार्जिनल सेपरेशन में सबसे पहले मार्जिन सेपरेट होते हैं। मार्जिन मतलब किनारे से प्लेसेंटा सेपरेट होगा, उसके बाद में सेंटर से सेपरेट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये मेथड था ये एक्सप्लेन किया गया था मैथ्यू डकेन द्वारा। किसके द्वारा? मैथ्यूज डकेन। मैथ्यूज डकेन के द्वारा ये मेथड, ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया गया था, और ये 20% केसेस में पाया जाता है। जैसे हमने वहाँ देखा कि लोअर सेगमेंट में फीटल सरफेस आता है, तो वैसे ही जो मार्जिनल सेपरेशन है वहाँ लोअर जो सेगमेंट होता है, लोअर सेगमेंट जो यूट्रस का लोअर सेगमेंट होता है, वहाँ मैटरनल सरफेस देखने को मिलता है। कौन सा सरफेस? मैटरनल सरफेस। तो आपको ध्यान रखना है मार्जिनल सेपरेशन में मैटरनल सरफेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें, और आपको पता होना चाहिए जो मैटरनल सरफेस होता है, मैटरनल सरफेस डर्टी दिखता है, गंदा दिखता है, क्योंकि वहाँ कोटिलीडोन्स विलाइज पाई जाती है। इसी के द्वारा, इसी वजह से इसको एक नाम से और जाना जाता है इस मैकेनिज्म को, वो है डर्टी डकेन। डर्टी डकेन नाम से भी इसको, इस मैकेनिज्म को जाना जाता है। अब आपसे वापस मैं पूछूं कि जो सेंट्रल सेपरेशन है उसको किस नाम से जाना गया था, और वही यहाँ वजह है क्यों डर्टी, क्योंकि लोअर सेगमेंट में मैटरनल सरफेस आता है और मैटरनल सरफेस डर्टी शो होता है, और ये एक्सप्लेन किया गया था मैथ्यू डकेन द्वारा, इसलिए इसको डर्टी डकेन बोला गया है। नेक्स्ट एक और नाम से इसको जानते हैं, वो होता है आल्सो नोन एज बटन फॉल इन कैविटी। बटन फॉल इन कैविटी। और यहाँ ब्लड लॉस की रिस्क होती है, क्योंकि ये पहले से ही मार्जिन से सेपरेट हो जाता है और एक रास्ता बन जाता है ब्लीडिंग होने के लिए। उस वाले में क्या था, क्योंकि सेंटर से सेपरेट हो रहा था, अंदर एक कैविटी बन रही थी, तो वहाँ ब्लड क्लॉट की ज़्यादा रिस्क होती थी, वहाँ ब्लड बाहर नहीं निकल पाया था, और यहाँ ब्लड बाहर निकल सकता है और ब्लड लॉस हो सकता है। तो यहाँ हमने दोनों मैकेनिज्म देखे, इंपॉर्टेंट है दोनों मैकेनिज्म, किस नाम से जाना जाता है, लोअर सेगमेंट के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आप बात करते हैं जहाँ से अपना क्वेश्चन बना था कल वाला, जहाँ से शॉर्ट वीडियो बनाया गया था, तो वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था
साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। यहाँ से क्वेश्चन आता है 101%, किसी ना किसी नर्सिंग एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इसके जो साइन होते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के, तो सबसे पहला साइन है इंक्रीज कोर्ड लेंथ। जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो आपकी जो कोर्ड है उसकी लेंथ धीरे धीरे इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज। आपको पता होना चाहिए, जो ऑप्शन थे उसमें एक था शॉर्टनिंग ऑफ कोर्ड, तो वो उसका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि वो उसका साइन नहीं था, एक्सेप्ट पूछा था उस क्वेश्चन में। तो इंक्रीज ऑफ कोर्ड लेंथ मोस्ट कॉमन साइन पाया जाता है। इसके अलावा सुप्रा प्यूबिक बल्ज, जो सुप्रा प्यूबिक बल्ज देखने को मिलता है और ये मोस्ट कंसिस्टेंट साइन होता है। पीवी एग्जामिनेशन करके अपन देख सकते हैं। और ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी इसका एक साइन है, जिसमें अपन एवरेज जो ब्लीडिंग होती है उसकी अमाउंट होती है 100 to 250 ml। कितनी? 100 to 250। और मैक्सिमम जो ब्लीडिंग हो सकती है वो 500 ml तक देखने को मिल सकती है। तो ये साइन आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट, एक आपको फंडस चेंज के बारे में ध्यान रखना है। फंडस चेंज के बारे में, जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो फंडस में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। बिफोर से सेपरेशन डिस्कोइडल टाइप का शेप होता है, और आफ्टर जो सेपरेशन होता है वो ग्लोब्यूलर शेप का हो जाता है। किस शेप का? ग्लोब्यूलर, राउंड शेप का हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है फंडस। और जो नॉर्मली नेचुरल जो बिफोर सेपरेशन जो होता है आपका फंडस, वो हार्ड होता है। हार्ड क्यों? क्योंकि वहाँ प्लेसेंटा अटैच है। और आफ्टर सेपरेशन भी वो हार्ड देखने को मिलता है, लेकिन वो रिट्रैक्शन के कारण देखने को मिलता है। किस कारण से? रिट्रैक्शन के कारण। और अगर बात करें अपन एमसीक्यू की, तो वहाँ जो ऑप्शन राइट होने वाला था वो शॉर्टनिंग ऑफ कोर्ड। शॉर्टनिंग ऑफ कोर्ड साइन नहीं होता है प्लेसेंटल सेपरेशन का, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में। और अच्छे से इस एक्सप्लेनेशन को समझे। यहाँ से 101% क्वेश्चन देखने को मिलता है, नॉर्थ सेट हो चाहे नर्सिंग जगत का कोई सा भी एग्जाम। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि डेली नए नए टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। धन्यवाद।